1 अप्रैल से बदलने जा रहा है बिजली बिल का खेल। जाने किन किन का बढ़ने वाला है कर्ज। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई वित्तीय चुनौती तैयार हो रही है, जहां अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल 2026 से राज्य में बिजली बिलों में बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरों और सूत्रों के मुताबिक यहाँ कुछ लोगों के लिए राहत की संभावना है, तो वहीं कुछ इलाकों के लोगों के लिए यहाँ पर खर्च बढ़ सकता है। लेकिन हम पहले जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो जानते हैं पूरा मामला, जहां मामला 2012 से जुड़ा है, जब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन हुआ और इसी के साथ साथ नई वितरण कंपनियां बनाई गई। उस समय सरकार ने पुराने बकाया भुगतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, लेकिन अब तक कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाया। इस बकाया में ब्याज समेत लगभग 3200 करोड़ रुपए शामिल है। वही विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने यहाँ पर पहले ही 2012 की बकाया राशि 1100 करोड़ रुपए ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। वही इन बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनियों ने अब बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा है। यदि आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो 1 अप्रैल 2026 से नए रेट लागू हो सकते हैं और इसी के साथ साथ 31 मार्च 2027 तक ये प्रभावी रहेंगे। अब हम बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी इलाके में इसका असर पड़ने वाला है। जहां ग्रामीण इलाकों में यहाँ पहले से ही एक स्लैब है और इसी के साथ साथ इसीलिए यहाँ पर किसी स्लैब को मर्ज करना संभव नहीं है। वही परिणाम स्वरूप यहाँ पर कॉस्ट और एडजस्टमेंट के कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो सकती है। वही शहरी इलाकों में दो अलग अलग स्लैब है, जिसमें मर्ज करने का प्रस्ताव है। स्लैब मर्ज होने पर औसत दर कम हो जाएगी, जिससे शहरी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कुछ राहत मिल सकती है। वही कंपनियों का पक्ष यहाँ पर हम आपको बताएं तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि 2012 के बकाये और अन्य खर्चों के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार दबाव में है। वही बिजली खरीद, उत्पादन और संचालन के खर्च बढ़ने के साथ साथ बकाया राशि की मांग के चलते यहाँ पर कंपनियों ने 1 यूनिट बिजली पर 35 पैसे की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अभी कंपनियों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब ये मुद्दा उठाया गया हो। 2015 में भी इसी राशि को बिजली टैरिफ में जोड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन उस समय नियामक आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। वही अब 11 साल बाद फिर ये मामला आयोग के समक्ष आ गया है। लेकिन अब आयोग की प्रक्रिया और सरकार की भूमिका इसमें हम जानते हैं, जहां बिहार विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है। आयोग के अनुसार यहाँ बिजली दरों का निर्धारण वास्तविक खर्च, राजस्व की स्थिति और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वर्तमान में सरकार की सब्सिडी के कारण उपभोक्ताओं को कम दरों पर बिजली मिल रही है। यदि सब्सिडी बढ़ाई नहीं जाती है तो प्रस्तावित बढ़ोतरी का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अब आगे की क्या राय है वो हम जानते हैं। अब राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं की नजरें बिहार विद्युत नियामक आयोग के अंतिम फैसले पर है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 1 अप्रैल से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को नए दरों के हिसाब से भुगतान करना होगा। वही ग्रामीण इलाकों में महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। बिजली के इस नए खेल का असर सीधे खर्च, बजट और रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ेगा। इसीलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग का फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आता है या महंगाई में इजाफा लेकर आता है। 1 अप्रैल से बिजली का बिल अब सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि बिहार के लोगों के लिए आर्थिक संवेदनशीलता का पैमाना बन सकता है। ये बदलाव सीधे बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आगामी फैसले पर निर्भर करेगा, जिसे 15 या फिर 16 मार्च को सुनाया जाना है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरी खबर में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। बिहार और पटना से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। धन्यवाद।